Good morning, all of you. As you all know, we have done some basic concept of accounts like interest on drawing, interest on capital. Today, I am going to explain a new topic that is partner capital account. यानी कि जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो हम किस प्रकार मेंटेन करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हम देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता क्या है। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, किसी प्रकार की फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी उनके कैपिटल में। तो उस केस में हमेशा हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यानी कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी तो उस केस में हमेशा दो अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। अब देखिए, जो पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म आएंगी। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन केस व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। पहली टर्म देखिए डेबिट साइड में टू कैश और बैंक, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यानी कि जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो कहां पे आएगी, डेबिट साइड में आएगी। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, सपोज हमने 1 जनवरी को 1 लाख रुपीस अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कौन सी होगी, एडिशनल कैपिटल इसके अंदर आएगी। देखिए, सपोज हमने 1 जनवरी को 1 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट की, तो उसको हम बोलते थे ओपनिंग बैलेंस। अब उसके 2 महीने बाद सपोज 1 मार्च को हमने क्या किया, 20,000 की एक और कैपिटल इन्वेस्ट कर दी। किसने की, या तो हो सकता है ए ने की हो या हो सकता है बी ने की हो, और हो सकता है दोनों ने कर दी हो, ए और बी ने, किसी एक पार्टनर ने भी कर दी हो। तो उस केस को हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। यानी कि जब कोई पार्टनर या सभी पार्टनर अपनी एक्स्ट्रा कोई दूसरी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। सपोज ए ने 10,000 की कैपिटल इन्वेस्ट कर दी 1 मार्च को, तो ये उसकी क्या बोली जाएगी, एडिशनल कैपिटल बोली जाएगी। उसके बाद ये कंप्लीट इसका टोटल करेंगे और इस साइड में जो बैलेंस आएगा वो कैरी डाउन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, कब, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब देखिए सेकंड अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट। यानी कि जब पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड होगी तो उसमें जो सेकंड अकाउंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में देखिए सबसे पहले टू बैलेंस बीडी डेबिट ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो डेबिट ओपनिंग बैलेंस है वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। सेकंड टाइम टू ड्रॉइंग, ड्रॉइंग सभी को पता होती क्या है, जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग में कहां आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो ड्रॉइंग थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। किसमें, किसके, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस, यानी कि जो शेयर ऑफ लॉस है वो भी कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, यानी जो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर की कैपिटल थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। बाय सैलरी, यानी कि जो सैलरी है, जो पार्टनर्स की सैलरी है वो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड। बाय कमीशन, जो उनको कमीशन जाएगा पार्टनर को, भी कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया, हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उससे हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, यानी कि पार्टनर्स के जो शेयर आएंगे, सपोज ए के हिस्से में 10,000 और बी के हिस्से में भी 10,000, तो उनके हिस्से में जो शेयर आया था उनके प्रॉफिट का वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो कैरी डाउन हो जाएगा टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड। तो ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट है
पार्टनर्स के अकाउंट का इन केस ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी कि जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी। तो ये दो अकाउंट बनेंगे हमारे इस केस में, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब हम सेकंड में, जो सेकंड हमारा मेथड है उसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वो हम अभी करेंगे इसके बाद जस्ट। तो पहले एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। हमने अभी तक दो अकाउंट किए थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन केस कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी कि जो अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी पार्टनर्स की तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे हमेशा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अभी हम करेंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट मींस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, फ्लक्चुएट होती रहेगी कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में हमारा जो अकाउंट बनेगा वो केवल एक अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए हम, हमारे पास तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। देखिए जो हमने पीछे फिक्स्ड के केस में दो अकाउंट किए थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो जो हमने करंट अकाउंट किया था टोटली उसके बेस पे हमारा अकाउंट होगा ये। जिन बच्चों ने वो दो अकाउंट कर लिए वो इस अकाउंट को बिल्कुल इजीली से कर पाएगा। देखिए बिल्कुल सेम टर्म है एज इट इज, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे वहां पे दो अकाउंट बन रहे थे और यहाँ पे केवल एक अकाउंट बनेगा। तो देखिए सबसे पहले डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग, यानी कि जो ड्रॉइंग होगी वो कहाँ पे जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो ड्रॉइंग पे चार्ज हुआ, जो ड्रॉइंग पे चार्ज लगा वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। इसके अलावा टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस, यानी कि अगर शेयर ऑफ लॉस है तो वो भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, जो पार्टनर की एडिशनल कैपिटल है वो कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर की कैपिटल थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। बाय सैलरी, पार्टनर की जो सैलरी है वो भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। बाय कमीशन, जो पार्टनर को कमीशन गया वो भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया था उसमें जो उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में जो उनका हिस्सा आया था वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। इसका सभी का टोटल करेंगे और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस सीडी, वो कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो मेन डिफरेंस क्या है फिक्स्ड और फ्लक्चुएट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में दो अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के केस में केवल एक अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो पार्टनर की जो कैपिटल जब फ्लक्चुएट होगी उस केस में केवल एक अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों फॉर्मेट के बिहाफ पे ही आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे हमारे। तो मेन क्या था, हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया, कैपिटल अकाउंट किया इन केस ऑफ फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट किया इन केस कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स।